की कोशिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं और ये आक्रामक होता जा रहा है। वो जीव उस दूसरे वैज्ञानिक का हाथ इतने जोर से जकड़ता है कि उसके हाथ से खून निकल आता है। ये देखकर जिनी और वो सहकर्मी उस वैज्ञानिक का हाथ छुड़ाने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन उस जीव का आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है कि जिस जार में वो बंद होता है वो टूट जाता है। इससे डरकर वो तीनों लोग वहां से बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन वो जीव अपनी लंबी भुजा उनमें से एक के पेट में घुसाकर उसे पीछे खींचकर खा जाता है। फिर वो उस दूसरे वैज्ञानिक पर भी हमला करके उसे निकल जाता है, लेकिन जिनी किसी तरह लैब से बाहर निकलकर गेट बंद करने में कामयाब हो जाती है। अब जिनी दरवाजे पर लगे शीशे से देखती है कि जीव का आकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो एक विचित्र और भयानक जीव में परिवर्तित हो चुका है। तो अब जिनी अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। उधर जहाज के दूसरे हिस्से में इस बात से अनजान सुरक्षाकर्मी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उस जहाज पर इंटरपोल की टीम पहुंच जाती है और इंटरपोल ऑफिसर फेंग अपने साथियों से कहता है कि हमें सूचना मिली है कि चांग की कंपनी दवाओं की आड़ में जीवों पर अवैध प्रयोग करवा रही है और इनमें प्रयोग होने वाले कई इलीगल केमिकल का धंधा भी कर रही है। इसलिए कैसे भी करके हमें चांग को सबूतों के साथ गिरफ्तार करना है। तो फेंग के सारे साथी जहाज के अंदर जाते हैं। वहां चांग ने उस नए जीव और उसके जरिए होने वाले फायदों को बताने के लिए एक पार्टी रखी होती है। फिर वो वहां मौजूद अपने सभी अवैध कारोबारी साथियों से कहता है कि आखिरकार